हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं मेज़रमेंट की। और मेज़रमेंट एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड, इसकी हम जितनी भी बात करें कम है। किसी भी रिसर्च की जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी मेज़रमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेज़रमेंट कोई एक फ़िक्स कंसेप्ट नहीं है कि आपने मेज़र कर दिया, मतलब डिफ़ाइन कर दिया यही तरीका है। ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे आपको याद हो, शुरू में हम जो दिन या रात कैसे देखते थे कि सनसेट हो गया तो ये अब रात शुरू होगी, सनराइज़ हो गया तो अब ये दिन शुरू हो गया। फिर बाद में थोड़े थोड़े और उनके साथ ये हुआ, अच्छा 365 दिन होते हैं साल में। फिर निकला नहीं 365 नहीं होते, 365 पॉइंट समथिंग कुछ दिन होते हैं। फिर वो लीप ईयर का कंसेप्ट आया। फिर आज जो हम दिन या रात मापते हैं वो एक एटॉमिक वॉच से मापते हैं। फ्यूचर में फिर वो चेंज हो जाएगा। तो साइंस भी हमेशा चेंज होती रहती है। और सोशल साइंस तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। यहाँ पे मेज़रमेंट एक बहुत पेचीदा चीज़ है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सोशल साइंस में एक्चुअली ये ना बहादुर लोगों का काम है। सोशल साइंस, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे उसका पता लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको एक ब्रॉड इसका क्लासिफिकेशन करें तो सोशल साइंस में मैं आपसे दो चीज़ जानना चाहूँगा, या फैक्ट या ओपिनियन। फैक्ट मतलब मैंने पूछा कि आपके पास कार है, कि आपके पास साइकिल है, ये चीज़ है, या तो यस है या नहीं है। तो इसमें कोई आधी अधूरी बात तो हो नहीं सकती। ये तो फैक्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फैक्ट पूछे जाते हैं एमसीक्यू पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, बाइनरी पे, ऐसे। दूसरा है ओपिनियन, कि आपको एक पर्टिकुलर बॉलीवुड का एक्टर कैसा लगता है। अब वो आपको बहुत अच्छा लग सकता है या नहीं अच्छा लग सकता। तो हम यहाँ पे रैंकिंग क्वेश्चन या स्केल के बारे में आते हैं। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं सोशल साइंस में, तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि यहाँ एक लेटेंट वेरिएबल होता है। लेटेंट का मतलब होता है जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जिसको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं ना, उसको लेटेंट बोला जाता है। तो वहाँ दो हमारे पास, रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव। इनकी हम पीछे काफ़ी बात भी कर चुके हैं। यहीं से सारी एक्चुअली कहानी शुरू होती है। तो प्रोफेसर हैंसलर, प्रोफेसर हेयर और पूरी टीम का ये कहना है कि इसी को और सोचें। यहाँ एक्चुअली दो नहीं तीन अप्रोच है। पहले एक होता है आर्टिफैक्ट, एक होता है वेरिएबल। पहले तो इसमें अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। लेटेंट वेरिएबल में आगे रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव होते हैं। चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ इन दोनों तीनों को समझाने की। रिफ्लेक्टिव में बेसिकली एक कंस्ट्रक्ट होता है और जितने भी उसके आपने आइटम लिए हैं, इंडिकेटर्स लिए हैं, वो उसके रिफ्लेक्शंस हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये सोशल साइंस का नहीं है, मैं मेडिसिन से ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हेल्थ, इसको मैं रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव दोनों तरह से सोच के देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर रिफ्लेक्टिव में हेल्थ अच्छी है तो क्या होगा, आपका बीपी ठीक होगा। हेल्थ अच्छी है तो आपका शुगर लेवल भी ठीक होगा। हेल्थ ठीक है आपकी तो आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक होगा। तो हीमोग्लोबिन से हेल्थ नहीं है, हेल्थ अगर ठीक है तो आपका शुगर लेवल और ये सारे लेवल्स ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव है। एक कंस्ट्रक्ट होता है और कंस्ट्रक्ट की ही रिफ्लेक्शंस हैं सारे। दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच के देखते हैं। अगर मैं कहूँ हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं, तो दो तीन चीज़ें हैं। पहला, आप एक्सरसाइज करते हैं, हाँ इसका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। आप अगर अपने डाइटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करते हैं, डाइटिंग हैबिट्स पे ध्यान देते हैं, इसका भी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। और अगर आप नेचर के साथ रहते हैं, मतलब नेचर के उल्टा काम नहीं कर रहे, यानी रात है तो सो गए, दिन है तो उठ गए, अगर उल्टे इस तरह काम नहीं कर रहे हैं, नेचर के अलाइनमेंट में है, तो आपकी हेल्थ अच्छी है। तो यहाँ हेल्थ से आपका ये एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज से हेल्थ हो रही है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं दे कॉज, इसीलिए इसको कॉजल बोला यहाँ पे। अब तक हम सिर्फ फॉर्मेटिव बोलते थे, प्रोफेसर हैंसलर इसको डिफाइन कर रहे हैं कॉजल फॉर्मेटिव, कि इसमें क्या हो रहा है कि कॉज कर रहा है आपकी एक्सरसाइज करना, आपका डाइटिंग से आपके उस पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ें, इन दोनों के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा एरर टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आर्टिफैक्ट डिफ्रेंशिएट होता है इनसे। रिफ्लेक्टिव में अगर मैंने कहा हेल्थ अच्छी है तो आपका बीपी फुल एक्सप्लेन हो गया, क्या 100% होना चाहिए पर नहीं होता है, तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ हम हेल्थ से किसी और पे चले, सेटिस्फैक्शन पे, हैप्पीनेस पे करें, हैप्पीनेस के 5 इंडिकेटर मैंने बनाए, तो हैप्पीनेस से पहले इंडिकेटर पे रिग्रेशन अगर हम रन करें तो आर स्क्वायर 1 नहीं हो जाता, होगा काफ़ी हाई, 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए आर, 50% से ज़्यादा आर स्क्वायर, ये मान के चलते हैं। 100 नहीं होगा, जो नहीं हुआ वो एरर टर्म हो गया, अनएक्सप्लेन्ड हो गया वो पार्ट। इसी तरह कॉजल में है,
कॉजल में अगर मैं कहूँ तो क्या सिर्फ 3 चीज़ों से हेल्थ बनती है? आपकी डाइट से, एक्सरसाइज से और अलाइनमेंट विद नेचर, क्या 3 से ही हेल्थ बनती है? नहीं, और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट के अंदर एरर टर्म लगाते हैं। तो आपने हो सकता है अभी तक ना देखा हो, क्योंकि एमओस में तो होता ही नहीं है फॉर्मेटिव, पीएलएस में होता है और वहाँ एरर टर्म नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी एक हो सकता है शुरू में कंफ्यूज करे कि फॉर्मेटिव में हम एरर टर्म कहाँ लगा रहे हैं? कंस्ट्रक्ट में, कंसेप्चुअली लगा रहे हैं। कंसेप्चुअली इसको ऐसे समझें कि क्या आपके सारे इंडिकेटर्स मिलके कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करते हैं? अगर आपका आंसर है हाँ 100% करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आर्टिफैक्ट और ये बन जाएगा कंपोजिट। अगर आप बोले नहीं कुछ बच जाता है हमेशा, तो ये बन जाता है फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव और आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है इन दोनों में? फॉर्मेटिव जो हमारा होता है, फॉर्मेटिव में हम हमेशा ये मान के चलते हैं, पहले तो इसका नाम ठीक देख लीजिए, कॉजल फॉर्मेटिव। कॉजल फॉर्मेटिव का मतलब हुआ हमारे जो इंडिकेटर्स हैं दे कॉज द कंस्ट्रक्ट, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे। कंटेंट वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है ना, क्या सारी चीज़ें देख ली गई थी उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है? मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा इफेक्टिव टीचिंग के बताइए मुझे क्या क्या एंटीसीडेंट्स हैं या क्या चीज़ें हैं। तो आपने कहा जी अच्छा, टीचर के अंदर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टीचर के अंदर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, नॉलेज तो है, एक्सप्लेन भी कर सकें, ठीक। टीचर के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए ताकि स्टूडेंट की बात समझ के उसके लेवल पे समझा सके, एम्पैथी भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं अब आपसे पूछूं क्या टीचर में सिर्फ ये 4 ही बात होनी चाहिए? नॉलेज हो, कम्युनिकेशन हो, पेशेंस हो, एम्पैथी हो, बस यही होता है या टीचर में और भी कुछ होना चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, 4 के अलावा और भी हो सकती हैं बातें। जैसे ही आपने कहा और भी हो सकती हैं, इसका मतलब है ये आपका अभी और भी चीजें बच गई हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एरर टर्म। अच्छा, दूसरा ये देखिए, अगर टीचर का नॉलेज अच्छा होगा तो क्या उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है टीचर का नॉलेज अच्छा हो तो कम्युनिकेशन भी अच्छा हो। इसका मतलब हमारे इंडिकेटर्स में आपस में कोरिलेशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दें, तो पर्टिकुलरली अगर आप ह्यूमन बीइंग से बाहर निकल जाएं और आप डिजाइन में जाएं, डिजाइन के अंदर आप बोलें 5 चीजें हैं ये मुझे देखनी है लैपटॉप डिजाइन में, और ये 5 ही हैं बस, दैट्स इट, और कोई नहीं है छठी बात, तो यहां पर कोई एरर टर्म नहीं होगा और इसका नाम आर्टिफैक्ट हो जाएगा। ये है कंपोजिट की दुनिया। तो प्रोफेसर हेंसलर ने इसको समझाया इस तरह से कि आप सबसे पहले देखो आपका कंस्ट्रक्ट की नेचर क्या है। अगर वो आर्टिफैक्ट है तो आप कंपोजिट यूज करो, लेटेंट है तो फिर आगे 2 चीजें हैं। अगर आपके एंटीसीडेंट्स है इंडिकेटर तो आप फॉर्मेटिव यूज करेंगे, कॉजल फॉर्मेटिव बोल रहे हैं। और अगर वो कॉन्सिक्वेंस है, आपके कंस्ट्रक्ट के कॉन्सिक्वेंस है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम कंपोजिट मेजरमेंट पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी हमारे पास एरर टर्म नहीं आएगा यहाँ पे हमेशा टोटल आएगा, यानी कुछ चीजें रहेंगी उनको एड अप करके आप अपना कंपोजिट बना लेंगे। ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।